थेब्स शहर पर सूरज आग बरसा रहा था। रेगिस्तान की तपिश और धूल भरी हवाओं के बीच एक कहानी जन्म ले रही थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होनी थी। ये फिरौन सेठी के राज का सबसे सुनहरा दौर था। महलों की भव्यता और शाही ठाठ बाट अपने चरम पर थे। हर कोने में सोने और रत्नों की चमक थी और हर दरबार में संगीत और नृत्य की धूम। साल था 1290 ईसा पूर्व। एक ऐसा समय जब मिस्र की सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी और फिरौन का शासन अटूट और अजेय माना जाता था। एक ऐसा वक्त जब दौलत और शोहरत अपने चरम पर थी। हर तरफ समृद्धि और वैभव का बोलबाला था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन नील नदी की चमकती सतह के नीचे एक इश्क पक रहा था, उतना ही मना जितना कि गहरा। नील की लहरों के साथ साथ दो दिलों की धड़कनें भी एक हो रही थीं। इम्होटेप, ओसिरिस का महापुरोहित, मुर्दों का रखवाला, उसने फिरौन की रक्कैल हसीन अंक-सुनामन से इश्क करने की जुर्रत की। यह एक ऐसा प्रेम था जो न केवल समाज के नियमों को तोड़ता था बल्कि देवताओं के आदेशों को भी चुनौती देता था। अंक-सुनामन दोपहर के सूरज से खूबसूरत एक बेमिसाल हसीना थी। उसकी सुंदरता ने न जाने कितने दिलों को घायल किया था, लेकिन उसका दिल केवल एक के लिए धड़कता था। उसकी आंखें रात के नील जैसी काली, एक ऐसे प्यार का वादा करती थीं जो खुदा और इंसान दोनों के कानून तोड़ता था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। उनका प्यार एक खतरनाक राज था जो बड़े मंदिर के सायों में छुपा था। हर मुलाकात एक जोखिम थी, हर स्पर्श एक अपराध, लेकिन उनके लिए यह सब कुछ था। भरी महफिल में चोरी छिपे देखना, तारों भरी रातों में फुसफुसाते वादे और उनकी आंखों में एक अनकही चाहत एक ऐसे प्यार की कहानी कहती थी जो कभी हो ही नहीं सकता था। उनके लिए हर पल एक नई चुनौती थी, हर दिन एक नई परीक्षा। इम्होटेप, एक बड़ा अक्लमंद और महत्वाकांक्षी आदमी, अंक-सुनामन की खूबसूरती में फंस गया। उसकी बुद्धिमानी और ज्ञान ने उसे फिरौन का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था, लेकिन उसका दिल उसे एक अलग दिशा में खींच रहा था। वो फिरौन का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, राजों का मालिक, फिर भी उसका अपना दिल उसे धोखा दे गया। उसने अपने कर्तव्यों और अपने दिल के बीच एक संघर्ष का सामना किया और अंततः उसका दिल जीत गया। वो जानता था उनके मना इश्क के अंजाम। उसे पता था कि अगर उनका राज खुल गया तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की सुनी। अंक-सुनामन से प्यार करना सेठी के गजब को दावत देना था। फिरौन का क्रोध असीम था और उसकी सजा निर्दयी, लेकिन इम्होटेप और अंक-सुनामन के लिए उनका प्यार हर सजा से बढ़कर था। लेकिन उनका राज एक नाजुक चीज थी। हर पल, हर मुलाकात एक नई चुनौती थी। उनके लिए हर दिन एक नई परीक्षा थी। ये हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता था। एक दिन उनका राज खुल ही गया और उस दिन इतिहास ने एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। आखिरकार वो हुआ जिसका डर था, एक ऐसी घटना जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। एक मनहूस रात सेठी को उनकी गुप्त मुलाकात का पता चल गया। ये रहस्य उद्घाटन एक भयानक तूफान की तरह आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके गुस्से से महल की नींव हिल गई। सेठी का क्रोध किसी भी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं था और उसकी गूंज महल के हर कोने में सुनाई दी। नतीजे जल्दी और बेरहम थे। किसी को भी नहीं बख्शा गया और हर कोई सेठी के क्रोध का शिकार बना। सेठी ने गुस्से और धोखे से अंधा होकर अंक-सुनामन को मौत की सजा सुना दी। इम्होटेप टूट गया। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। उसने डर के मारे देखा जब अंक-सुनामन ने फिरौन के जल्लादों का सामना करने के बजाय खुदकुशी कर ली। यह दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। गम से पागल होकर इम्होटेप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाने का निश्चय किया। उसने खुद देवताओं को चुनौती देने और अंक-सुनामन को मौत के ठंडे आघोष से वापस लाने की ठान ली। यह एक ऐसा कदम था जो किसी ने पहले कभी नहीं उठाया था। वो अंक-सुनामन की बेजान देह लेकर थेब्स से भाग गया। उसके दिल में केवल एक ही उद्देश्य था, अपनी प्रेमिका को पुनर्जीवित करना। उसकी मंजिल हामुनाप्ट्रा, मुर्दों का शहर, एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए मना थी। यह एक खतरनाक यात्रा थी, लेकिन इम्होटेप के पास कोई और विकल्प नहीं था। वहां प्राचीन कब्रों के बीच और मुर्दों की आत्माओं द्वारा संरक्षित पुनर्जन्म का राज छुपा था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने के लिए इम्होटेप ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इम्होटेप भारी दिल और अटूट इरादे के साथ मुर्दों की किताब के मना रस्मों को करने की तैयारी कर रहा था।
यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। इम्होटेप अपने मना प्यार और बेबसी से प्रेरित होकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो इतिहास में अमर हो जाएगा। हामुनाप्ट्रा के पवित्र कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। यह जगह रहस्यों और प्राचीन शक्तियों से भरी हुई थी, जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। उसने अपने पुजारियों को इकट्ठा किया, जो उसके साथ इस खतरनाक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए तैयार थे। ये पुजारी भी इम्होटेप की तरह अपने विश्वास और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उसका दिल गम से भरा था और उसका दिमाग कुदरती नियमों को तोड़ने पर तुला था। वह अपने प्यार को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे ही उसने प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया, उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। यह अनुष्ठान कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान था जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटा सकता था। हवा उम्मीद से चटक रही थी, जैसे कि वह भी इस अनुष्ठान के परिणामों को जानने के लिए उत्सुक हो। रेगिस्तान की रेत में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कि प्रकृति भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बन गई हो। धूप की खुशबू और उसके अपराध का बोझ हवा में घुला हुआ था। इम्होटेप का दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। वो पाताल के देवताओं को पुकारेगा। उसने अपनी आवाज में एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जैसे कि देवता उसकी पुकार सुन रहे हों। वो खुद मौत को धोखा देगा। इम्होटेप ने अपने आप को इस अनुष्ठान के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, और वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहता था। वो लगभग कामयाब हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही आखिरी मंत्र उसके होंठों से निकला, एक अजीब सी शांति फैल गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। मेदजई फेरौन के पवित्र रक्षक मंदिर में धावा बोल दिया। वे इम्होटेप के अनुष्ठान को रोकने के लिए आए थे, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्हें इम्होटेप के अपराध को रोकने के लिए भेजा गया था। वे जानते थे कि अगर यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इम्होटेप को अंकसुनामन के पास से घसीट कर ले जाया गया, और उसके दिल में एक बार फिर से दर्द की लहर दौड़ गई। वह अपने प्यार को बचाने में नाकामयाब रहा। उसका दिल फिर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि उसने जो किया वह सही था। उसके अपराध की सजा तेज और बेरहम थी। उसे ऐसी सजा दी गई जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। उसे होमदाई, सबसे भयानक श्राप सहने की सजा दी गई। यह श्राप इतना भयानक था कि इसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती थी। उसके शरीर को स्कारब बीटल खा जाएंगे। ये बीटल्स उसकी हर सांस को निगल जाएंगे और उसे असहनीय दर्द में छोड़ देंगे। उसे जिंदा दफनाया जाएगा और मुर्दों के रक्षक के रूप में हमेशा के लिए धरती पर चलने के लिए अभिशप्त किया जाएगा। यह श्राप उसे कभी भी शांति नहीं देगा, और वह हमेशा के लिए एक भटकती आत्मा बनकर रह जाएगा। वक्त की रेत ने प्राचीन दुनिया को ढंक दिया। थीब्स शहर और उसके राजों को दफन कर दिया। सदियां बीत गईं और इम्होटेप की कहानी किंवदंती बन गई। उसका नाम, जो कभी श्रद्धा से लिया जाता था, अब डर और घबराहट से लिया जाता था। साल था 1926। दुनिया बदल चुकी थी। एवलिन कार्नाहन, काहिरा के म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज में एक ज़हीन और साहसी लाइब्रेरियन, को एक प्राचीन कलाकृति मिली, एक अलंकृत सुनहरा डिब्बा। उसका मानना था कि यह खोए हुए शहर हामुनाप्ट्रा की चाबी है। उसे क्या पता था कि उसकी खोज एक प्राचीन बुराई को जगा देगी। एवलिन, इतिहास के राजों को उजागर करने के लिए उत्सुक, अपने भाई जोनाथन को खोए हुए शहर को खोजने के अभियान में शामिल होने के लिए मना लेती है। जोनाथन, हमेशा एक दिलफेंग बदमाश, ने इसमें रोमांच और दौलत का मौका देखा। उसे ऐतिहासिक महत्व से कम और मिलने वाले खजाने से ज्यादा दिलचस्पी थी। हामुनाप्ट्रा की तलाश में एवलिन और जोनाथन अकेले नहीं थे। सख्त और अनुभवी साहसी रिक ओकोनेल के नेतृत्व में अमेरिकी खजाना खोजने वालों के एक समूह ने भी खोए हुए शहर की फुसफुसाहटें सुनी थीं। दोनों समूहों के बीच प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। हर कोई हामुनाप्ट्रा तक पहले पहुंचने और उसके खजाने पर दावा करने के लिए दृढ़ था। सफर खतरों से भरा था। बेरहम सहारा रेगिस्तान ने उनकी सहन शक्ति की सीमाओं को परखा। रेत के तूफान आए, उन्हें निगलने की धमकी दी। प्राचीन जाल सदियों बाद भी जानलेवा बहती रेत के नीचे छिपे हुए थे। इन सब के बावजूद एवलिन ने हार नहीं मानी। हामुनाप्ट्रा के बारे में सच्चाई का पता लगाने का उसका दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा।
जोनाथन, हालांकि अक्सर अपनी खाल की चिंता करता था, एक आश्चर्यजनक रूप से वफादार साथी साबित हुआ।